जय माता दी। हैप्पी न्यू ईयर। अंग्रेजी महीने के हिसाब से कहते हैं कि आज 1 जनवरी है 2026। तो सभी माता भक्तों को, सभी सनातनी धर्म के भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ जगत जननी जगदम्बा का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहे और सदैव माँ भगवती का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार को प्राप्त होता रहे। सो दोस्तों, आज है नया साल। तो नए साल पे सुबह के समय सारी पूजा पाठ हो गई थी। ठीक है, एकदम सुबह सुबह ही पूजा हो गई थी। तो इस समय मैं पूजा कर रही हूँ कि आज लक्ष्मी नारायण जी की पूजा कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, आप देख रहे हैं मेरे मंदिर में सारी व्यवस्था हो गई है। तो माँ भगवान, आज सब ने येलो कलर के कपड़े पहने और हम लोगों ने भी मतलब साड़ी कपड़े, सब ने आज येलो ही ड्रेस पहन रखा है सब ने घर में। ठीक है, तो यहाँ पर सारी तैयारी हो गई। सुबह भगवान जी नहा धो के पूजा पाठ हो चुकी है। तकरीबन पूजा पाठ हुए 2 घंटे हो गए। तो आज सुबह सब जल्दी उठ गए थे। जल्दी क्या उठ गए थे, लगभग कोई सोया ही नहीं, क्योंकि इनको जाना था। ये गए हैं कोल्हापुर माता रानी के दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग सोए नहीं थे, क्योंकि उनकी सुबह सुबह ट्रेन थी, तकरीबन सुबह 5 बजे ही, तो नई दिल्ली से। तो इसलिए सुबह जाना था और फिर उनके लिए रास्ते के लिए कुछ खाना पीना भी बना के देना था। तो इसलिए हम लोग रात भर सोए ही नहीं और फिर 5 बजे सोने का कोई टाइमिंग नहीं था। तो इस वजह से सुबह ही पूजा पाठ हर एक चीज़ हो गया था। हम ये पूजा थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। ठीक है, बट किसी ने भोजन नहीं किया है। ठीक है, तो बच्चों को कुछ नाश्ता पानी करवा दिया था, बट मैंने सिर्फ चाय पिया है, जो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरी व्यवस्था हो चुकी है और जो पूजा पाठ के लिए थोड़ा बहुत सामग्री होती है वो मैंने इकट्ठा कर रखी है। सो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। ठीक है, और नए साल पर भगवान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप चाहे माता रानी की करें, चाहे लक्ष्मी नारायण जी की करें। तो आज गुरुवार का दिन था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज लक्ष्मी नारायण जी का और भोलेनाथ जी का, मेरी माता रानी का, सबका पूजन कर लेते हैं साथ में। तो कहते हैं 5 देवों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, 5 देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए। किसी भी आप पूजा पाठ में कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें 5 देव बहुत आवश्यक होते हैं। ठीक है, जैसे विघ्नहर्ता गणेश जी, माँ भगवती जगत जननी माँ दुर्गा, भोलेनाथ, नारायण जी और सूर्य की उपासना की जाती है। तो ये 5 देव की पूजा अवश्य होनी चाहिए। तो चलिए छोटी सी पूजा कर रही हूँ, तो आपके साथ मैंने सोचा शेयर कर देते हैं और आपको बता देते हैं। तो स्नान पूजन यहाँ हो चुका है और मैं बीच में आपको थोड़ी सी पूजा करके दिखा देती हूँ और बाकी मैं आपको ओरल अच्छे तरीके से बता दूंगी, क्योंकि क्या है ना, पूजा करते समय मैं बार बार इधर पलट के कैमरे की तरफ देख देख के तो नहीं बता सकती। ठीक है, तो पूजा कर लेने के बाद आपको मैं बता दूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं। और कुछ आपके साथ आज नए साल पर कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो आपको अवश्य करनी चाहिए। आपके घर परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, उन्नति भरा रहेगा। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारी पूजा कर ली है और ये मेरे पास है सत्यनारायण भगवान की कथा, सत्यनारायण व्रत की कथा की पुस्तक है मेरे पास। तो मैंने सोचा है कि मैं कथा पढ़ लेती हूँ। ठीक है, और पूजा मैंने पूरा विधिवत कर ली है। जैसे गणेश जी की पूजा करनी होती है, माता रानी की पूजा करनी होती है, प्रभु नारायण की पूजा करनी होती है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। देन इसमें मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर नवग्रह है। ठीक है, और वहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बप्पा है, लड्डू गोपाल जी हैं, कुबेर जी हैं और यहाँ पर नवग्रह हैं। यहाँ पर भोलेनाथ हैं और शिव परिवार हैं, श्रीयंत्र हैं, लक्ष्मी नारायण जी, माता रानी, हनुमान जी हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी लोग हैं और सब लोगों की अच्छे से हमने विधिवत यहाँ पूजा पाठ कर दी है और भगवान जी को प्रसाद, मिठाई, फल जो भी था वो चढ़ा दिया है। और अब कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद तब हम करेंगे हवन। हवन के बाद करेंगे भगवान जी की आरती। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि एक आपको उपाय बताऊंगी, तो चलिए पहला उपाय बता देती हूँ। यह है पीली सरसों।
पीली सरसों आपको अपने घर में हमेशा रखना चाहिए। जी हाँ, आपको पता है जब भी पूजा शुरू होती है तो हम पीली सरसों को हर जगह, हर दिशा की तरफ, हर दिशाओं में फेंकते हैं। ठीक है, 10 दिशाओं में इसे फेंका जाता है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक सकारात्मकता के लिए, जब भी पूजा पाठ होती रहती है ना, तो कोई ना कोई उसमें विघ्न ना आ जाए, क्योंकि विघ्न आते हैं। ठीक है, जब भी आप कोई अच्छी चीज़ करने चलते हैं तो उसमें रुकावट आती ही आती है। ठीक है, तो उस लिए होता है कि आप पीली सरसों को हर जगह इसलिए छींट देते हैं कि जिससे आपके पूजा पाठ में कोई भी रुकावट ना आए, कोई भी विघ्न ना आए। इस वजह से ये चीज़ किया जाता है। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पर पूजा पाठ हो रही है वहाँ पर पूजा से पहले पीली सरसों के लिए ये चीज़ किया जाता है, 10 दिशाओं में इसे फेंका जाता है। सो मैं आपसे ये कहूँगी कि पीली सरसों हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, अगर आपको लगता है आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आपको पीली सरसों को छींट देना चाहिए घर में थोड़ा थोड़ा। वो अगले दिन झाड़ू वगैरह लगाते समय, ठीक है, वो आराम से साफ़ सुथरा हो जाएगी, वो झाड़ू में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी पूजा पाठ हो जाती है। और पीली सरसों के लिए जो मैंने आपको बताया, तो आपको अगर ऐसा फील होता है नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये पीली सरसों वाला कार्य आप ज़रूर करें। ठीक है, और आपको ऐसा लगता हो कि जैसे नेगेटिविटी आपके घर में किसी न किसी के ज़रिए आ ही जाती है, आप कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, तो पीली सरसों बांध कर अपने मेन गेट पे ऊपर टांग दीजिए। इसके नीचे से जो है उसे ना गुरुवार को रखिए और महीने में किसी एक गुरुवार को बदल दीजिए। ठीक है, महीने में किसी भी एक गुरुवार को फिर चेंज कर दीजिए। ये बहुत अच्छा होता है, आप ये ट्राई करिएगा, अवश्य ट्राई करिए, बहुत अच्छा होता है। हवन पूजा हर एक चीज़ में डाला जाता है इस वजह से, क्योंकि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव आप कर सकते हैं। एक ढंग से मैं नेगेटिव पॉजिटिव को साइड रख के बात करूं तो ये किसी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होने देता। कहते हैं पीली सरसों, जहाँ पर जब पूजा पाठ होने से पहले पीली सरसों इसलिए छींट दी जाती है कि बुरी शक्तियों आ न सके, आपके किसी भी चीज़ के रुकावट, आपके घर परिवार में किसी भी चीज़ की बहुत रुकावट हो जाती है। तो मैं कहती हूँ आप कोई भी कार्य शुरू करने से पहले पीली सरसों छींट दीजिए, दहली पर अपने डाल दीजिए। ठीक है, दहली पर भी पीली सरसों एकदम अच्छे से डाल दीजिए, कोई भी बुरी शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। सो ये मैंने आपको पहली चीज़ बता दी है। ठीक है, सो चलिए अब आगे पूजा कर लेने के बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ और बता दूँगी। तो भगवान के एक बार दर्शन कर लीजिए। और आप न्यू ईयर कैसे मना रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पर मैंने देखिए हवन भी कर लिया है और अब जा रही हूँ मैं आरती करने। ठीक है, सो अब आरती करेंगे हम, और आरती करने के बाद तब आपके साथ वीडियो को एंड करूँगी। ठीक है, तो मैंने कहा हवन के भी आपको दर्शन करा दिए जाए, तो ये मैंने हवन कर लिया है। अब मैं माता रानी सत्यनारायण भगवान जी की आरती करने जा रही हूँ। सो चलिए अब आपको दूसरा उपाय बता देते हैं। ये देख रहे हैं, मैं ये डब्बा भर के फिटकरी रखती हूँ, तो ये खाली हो चुका है। तो ये फिटकरी के जो टुकड़े हैं ना, इसमें जो चूरा होता है वो तो मैं झाड़ू पोछा, जब पोछा लगने वाला होता है उसमें डाल देती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मैं जगह जगह घर के हर कोने में रख देती हूँ। ठीक है, ये मंदिर में हर जगह आप देखेंगे, पूरे घर के कोने में जगह 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 ये फिटकरी में रखे रहती हूँ। और इसे 15 दिन में या 1 महीने में सब झाड़ू के साथ वापस बाहर। ठीक है, सो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। नमक रखना है, नमक के पोछा लगा, नमक के पानी का पोछा लगाना है आपको। सो ये नए साल पर ऐसे कुछ टिप्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि आप मंत्र करिए, माला करिए, पूजा पाठ खूब करिए। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जब वो पूजा करने चलते हैं तो अचानक से उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। जब वो पूजा पाठ का कोई विचार बनाते हैं या थोड़ा सा भी सोचते हैं ना कि थोड़ा सा खर्चा वर्चा करके इस चीज़ को अच्छे से कर लेते हैं, देन उनको अचानक से कोई ऐसी समस्या आ जाएगी कि वो कर ही नहीं पाते। कहीं देवी देवताने जाना हो तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो मतलब कोई भी पॉजिटिव चाह के भी कार्य नहीं कर पाते। तो इसका क्या कारण होता है?
कहीं ना कहीं कुछ ग्रह नक्षत्र भी ऐसे होते हैं, और कहीं ना कहीं आपके आसपास इतनी नेगेटिविटी हो गई है, आपके अंदर भी बाहर भी इतनी नेगेटिविटी हो गई है कि आप चाहकर भी उस चीज़ को नहीं सही कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको बताया है कि आप ये उपाय ज़रूर करिए। और मेरा ये मानना है कि आपको रुद्राक्ष, स्फटिक और रत्न, उपरत्न जरूर धारण करने चाहिए ये, और तिलक भी जरूर लगाना चाहिए। जो माथे पर तिलक लगा है ना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सो ऐसी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। मैं आपको एक बात अपनी बता देती हूँ। सत्यनारायण भगवान की कथा मैं विधिवत करवाना चाहती थी पंडित जी को बुला के, लेकिन ये बाहर गए हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो फिर कभी भगवान जी की जब कृपा होगी। मैं कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं रखती, मुझे पता है जिस दिन प्रभु को करवाना होता है वो एक दिन पहले सारी तैयारी करवा देते हैं, और एक दिन में सारी तैयारी हो जाती है और पूजा पाठ हो जाता है। ठीक है, सो मैंने सिंपल सा सोचा कि सिंपल सा एक पूजा कर लेती हूँ। ठीक है, पहले हमने सोचा सत्यनारायण भगवान की कथा करेंगे, तो इन्होंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, तो एक्चुअली गए हैं कोल्हापुर माँ महालक्ष्मी का दर्शन करने के लिए। तो नए साल पर कहीं ना कहीं जाते ही हैं। ठीक है, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी बहुत बहुत इच्छा, और वो कभी कोल्हापुर गए नहीं हैं, तो वो बोले कि दीदी प्लीज़ मुझे भी जाना है, मुझे वहाँ के बारे में पता नहीं है। तो देन मैंने इनका नंबर दिया और उन्होंने भी टिकट कराया, तो वो भी साथ में ही पहुँचेंगे। वो यहाँ दिल्ली से गए हैं और वो बिहार से आ रहे हैं। ठीक है, तो गए हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो था, एक कहते हैं ना कि उम्मीद थी, या उनको दर्शन उनके भाग्य में था, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा दीदी मैं जब भी दर्शन के लिए जाने के लिए कहीं सोचता हूँ, तो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे ये होता है कोई ना कोई खर्चा आ जाता है, और मैं वो पैसे सोचता हूँ वहाँ खर्च करने के बजाय मैं इस चीज़ को कर लूँ, और वो भी चीज़ नहीं हो पाती और दर्शन भी कैंसिल हो जाता है मेरा। तो ये ऐसा होता है कि आप जो चीज़ एक होता है ना, भार ले लेते हो अपने ऊपर। ठीक है, सो कभी भी ना ऐसे किसी चीज़ का भार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए कि प्रभु की जब इच्छा होगी तब हो जाएगा। 3 बार इन्होंने भी, आप ये सोचिए, टिकट कराया हुआ मुंबई तक गए हैं और कोल्हापुर नहीं पहुंच पाए। तो ये माता रानी का जब बुलावा आता है तभी, जब वो चाहती हैं तो वो सकती हैं, वो चाहेंगी। तो मैंने कहा ना, आज कुछ ऐसा कथा का, पूजन का कुछ बहुत खास इंतज़ाम नहीं था। सिंपल हमने सोचा कि सिंपल सी पूजा करेंगे, लेकिन प्रभु ने धीरे धीरे इंतज़ाम करवा दिया। कहते हैं ना, मन में नहीं भी था, फिर तो भी करते करते सब पूजा पाठ अच्छे से हो गया। और मैंने बताया है ना कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यहाँ बैठूँ। तो अब आपको अगर बता दूँ तो मैं कब का यहाँ बैठी हूँ, कम से कम 4 से 5 घंटे हो गए हैं मुझे मंदिर में। ठीक है, सो यहाँ से दिल नहीं उठता मेरे, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इतना सुकूनता मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ, मैंने प्रसाद में तुलसी दल नहीं डाला था, मैंने नारायण के सामने और लड्डू गोपाल जी के सामने और हनुमान जी के सामने रख दिया था, क्योंकि प्रसाद जो भोग लगा रही हूँ माता रानी का भी है, और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जी का भी है। ठीक है, तो इनमें तुलसी दल नहीं डलता, सो इसलिए मैंने भगवान को अलग से तुलसी दल चढ़ा दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूजा पाठ पूरी हो गई, माता रानी का आशीर्वाद भी ले लिया, क्षमा याचना भी कर ली। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और एक बार फिर से सबको नए साल की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। ठीक है, नव वर्ष में कुछ बुरी आदतों को छोड़ दीजिए, कुछ नई आदतों को अपना लीजिए। ठीक है, तो इससे कहते हैं बेटर होने के लिए क्या करना चाहिए। 12 महीने हैं, 12 महीने में आप 12 नई चीज़ों को अपना सकते हैं और 12 पुरानी चीज़ों को, गलत चीज़ों को छोड़ सकते हैं। सो अपने आप से आज एक ही संकल्प करिए कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक में मैं 12 अच्छी आदतें, पॉजिटिव आदतें, शुभ आदतें मैं अपने जीवन में धारण करूंगा और उसे नियम से करूंगा, और 12 ऐसी चीज़ें जो बहुत गलत होती हैं, सही नहीं हैं, बहुत सारे अवगुण हमारे अंदर होते हैं, ठीक है, उसे हम छोड़ देंगे। यही संकल्प अगर आप अपने आप से कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत उत्तम है, इसी से अपना जीवन बदल सकता है। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आज आपको नारायण की पूजा करके मैंने दिखाई तो कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के जयकारा जरूर लगाइएगा,
और नए साल की फिर से सभी को शुभकामनाएं। बाकी हमारा जो हिंदू नव वर्ष शुरू होता है वो जिस दिन नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन होता है उसी दिन होता है। सो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय माता दी।